ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदनीय संत समाज, परम भक्त श्री विठल भाई, भक्तिमती हंसाबेन, श्री अंबा भाई, भक्तिमती लीलाबेन, श्री करमसी भाई और रंभाबेन कल गई थी, और हमारे हरीश भाई, दीपक भाई और सभी परिवार, कबीर भाई। अत्यंत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, आपने हमें आमंत्रित किया। और भक्त के अंदर बड़ा भाव होता है कि साहेब आए हैं तो हम उन्हें अपने घर में बुलावें, चरण पधरावनी करें, चरण पूजा करें। यही है भक्ति, है ना। इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति माने भक्ति में कृत्य होता है, कुछ करना होता है भक्ति। तो ये भक्ति जो साधन है उसके अंतर्गत संत महापुरुषों को बुलाना, उनको उनकी चरण वंदना करना, आरती उतारना, नारियल भेंट करना, चरण चरणामृत लेना, है ना, और यथा योग्य स्वल्पाहार या भोजन आदि का प्रबंध करना, ये भक्ति के अंतर्गत है और इस सेवा के अंतर्गत। साहब ने कहा, दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, और प्रेम भक्ति पतिवर्त दृढ़ करी बहुरी न भवजल आइए। साहब कहते हैं जो दासा तन है, जो सेवक हैं, उनका क्या साहब ने कर्तव्य बताया? उनका कर्तव्य है कि सेवा के कुंड में नहावे, सेवा करें, और अपने सद्गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, जो परम सत्य है, परब्रह्म के रूप में, निरक्षर ब्रह्म के रूप में, निरक्षर नाम के रूप में, सत्य नाम के रूप में, सत्पुरुष के रूप में, है ना, उसके प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम का भाव रहे। और वो प्रेम और भाव कैसा रहे, वो समर्पण कैसा रहे? जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होती है, तन मन धन से, ऐसे ही भक्त को चाहिए कि अपने सद्गुरु के प्रति हर तरह से समर्पित होवे। ये भक्ति बताई साहब। और उसी भक्ति के अंतर्गत आपने विठल भाई ने, हंसाबेन ने बुलाया। संतों को हम क्यों बुलाते हैं अपने घर, है ना? ये मात्र कर्मकांड नहीं, ये कृत्य नहीं, ऐसा बुलाया जाता है साहब, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। ऐसा माना कि ग्रंथों में लिखा गया है, लेकिन ग्रंथों में लिखा गया है तो उसके ग्रंथों में लिखे हुए बातों को के सार को समझने चाहिए। क्यों हम बुलाते हैं? हम ऐसा कम ये पूजा करते हैं, कृत्य करते हैं, तो क्यों करते हैं? ये सवाल अंदर आने चाहिए, व्यक्ति के अंदर शंका होनी चाहिए, है ना। और जब उसके अर्थ को जानोगे तो आपकी पूजा में, आपके कृत्य में भाव का जुड़ाव हो जाएगा। और उसके अर्थ को नहीं जानोगे तो सिर्फ जैसा नकल होती रहेगी, उसने ऐसा किया, आपने भी घुमा दिया, आपने भी नारियल भेंट कर दिया, वो भी ठीक है। लेकिन जब प्रारंभ में तो यही जरूरी होता है, सीखना पड़ता है। लेकिन जब आप जान जाओ उस पूजा विधि को, तो उसके अर्थ को भी जानने का भाव मन में रहे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या कारण? तो संतों को जब हम बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं, उसका क्या मतलब है कि संत जो होते हैं शुभ रूप होते हैं, मंगल रूप होते हैं, सुख रूप होते हैं, प्रकाश रूप होते हैं, ज्ञान रूप होते हैं, है ना। तो जो देखो हमारे जीवन में हमारे चिंतन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा ही हमारा कर्म होता है, वैसा ही हमारा कृत्य होता है। मनुष्य का व्यवहार
अगर गड़बड़ है ना तो ये मत समझना कि व्यवहार ही गड़बड़ है, भीतर से गड़बड़ है, उसका चिंतन गड़बड़ है ना, उसका विचार गड़बड़ है। विचार से ही तो कर्म निर्धारित होता है। विचार जैसा होगा वैसे आपका कर्म होगा। हाँ, जैसे आप सोचोगे वैसा आप बोलोगे, वैसा आप करोगे, है ना। तो ऐसे जो संत गुरु होते हैं उनके प्रति हमारी निष्ठा क्या होती है, आस्था क्या होती है कि संत जो गुरु हैं वो निर्मल हृदय के होते हैं, पावन हृदय के होते हैं, शुद्ध मन के होते हैं। तो शुद्ध मन है, निर्मल हृदय है, तो वे सदा अच्छी बातें सोचते हैं, हित की बात सोचते हैं, परोपकार की बातें सोचते हैं, है ना। हाँ, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी बात, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये जो चिंतन है संतों का वो व्यवहार रूप में देखने को मिलता है ना। तभी आपसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, हंसते हुए बात करते हैं। आप यदि दुखी हो, उदास हो, तो हम प्रयास करते हैं अपनी प्रसन्नता से आपकी उदासी को कम करें, है ना। तो ऐसे जो संत हैं जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन शुद्ध है, जिनकी वाणी में पवित्रता है, माधुर्य है, मधुरता है, ऐसे संतों को जब हम बुलाते हैं तो उनके चिंतन के कारण उनके शरीर से निकलने वाली तरंगे हैं ना, वो भी उसी तरह की शुभ और मंगल वाली होती है ना, शुभ और मंगल वाली होती है। देखो, हर एक के शरीर में एक तरंग है। अब वो तरंग किस पर निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है? हमारे चिंतन और विचार, है ना, हमारे कृत्य पर, हमारे कर्म पर। जैसे एक अपराधी व्यक्ति है, उसके शरीर से कभी भी अच्छी तरंग नहीं निकलेगी। एक हिंसक व्यक्ति है, उसके शरीर से अच्छी तरंग नहीं निकलेगी। एक शराबी है, एक मांसाहारी है, एक अपराधी है, एक हिंसक है, एक चुगली और निंदा करने वाला है, एक द्वेष रखने वाला है जो सदा दूसरों से द्वेष ही रखता है, एक अभिमानी है, अभिमान से युक्त है, तो उनके शरीर से उसी तरह की तरंग निकलेगी। और उसी तरह की तरंग निकलेगी तो बगल वाले को भी वो प्रभावित करती है। उसी का नाम तो सत्संग है, उसी का नाम कुसंग है। कुसंग का क्या मतलब है? बुरे लोगों के संग रहते रहते उसकी तरंग तुमको प्रभावित करती 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 एक दिन अपने जैसे वे तरंगे बना लेती है। इसलिए बुरे लोगों से बचने की क्यों कहते हैं, है ना। कहते हैं ना, बच्चे कभी कभी तर्क देते हैं, जो यंग बच्चे हैं, बेटा देखो हमने सुना है तुम्हारी संगत ही अच्छी नहीं है, तुम लड़कों के साथ, अच्छे लड़कों के साथ नहीं रहते हो। तो तर्क क्या देता है, देखो ना पापा, देखो बार बार मत बोला करो, देखो मैं रहता हूँ लेकिन मैं उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करता। वो स्मोकिंग करते हैं तो करते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ। वो ड्रिंकिंग करते हैं तो करते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ। वो प्ले कार्ड खेलते हैं या जुआ आदि खेलते हैं या ताश खेलते हैं, मैं थोड़ी खेलता हूँ। मैं उनके साथ कहीं जाता जरूर हूँ, साथ रहता हूँ, लेकिन उससे अलग रहता हूँ। पिताजी कहते हैं, अनुभवी है ना। वो कहते हैं नहीं बेटा देखो, धीरे धीरे संग करते करते उसका रंग भी लगने लगता है। वो रंग क्या है? वही तरंग है, वही शरीर की तरंग है ना। तरंग और रंग में अंतर नहीं है, कहीं तो अंतर है ना। उस तरंग से ही रंग बनता है, तो वही रंग हमारे अंदर भी आने लगता है, हमारे विचारों को प्रभावित करने लगता है। फिर धीरे 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 कभी दोस्तों ने कहा, अरे थोड़ा देखना, स्वाद लेके थोड़ा खींच के देखना, थोड़ा एक घूंट लेके देखना। हाँ, हम उसको मना नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे उसके रंग लग जाते। ऐसे ही संतों के साथ रहते रहो, बैठते रहो तो क्या होगा? संतों का रंग लगेगा तुम्हें। साहब कहते हैं ना, साधु संत की अधिक महिमा, रहनी कुंड नहाइए, और काम क्रोध विकार परिहरि बौरी न भोजल आइए। देखो, साधु संतों के संग करोगे तो रहनी के कुंड में, रहनी मने तुम्हारा आचरण सुधर जाएगा। क्योंकि संत हैं जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, अभिमान है, इससे परे हैं, इससे दूर हैं, इससे अलग हैं, तो उसके शरीर से निकलने वाली तरंगे तुम्हें भी प्रभावित करेगी। तो तुम भी धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, छल, प्रपंच से अलग होने लग जाओगे। उसका रंग तुमको चढ़ने लग जाएगा। इसलिए साधु संतों को बुलाते हैं कि साहेब घर में तो जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो चिंतन के कारण होता है।
घर में अगर सब लोग प्रसन्न हो, अच्छे चिंतन वाले हो, तो वहाँ नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। लेकिन घर में या तो घर में रहने वालों के कारण या कभी कभार ऐसे लोगों के आने के कारण भी हो जाती है। तो हम संतों को क्यों बुलाते हैं और कहते हैं ना साहेब थोड़ा घूम लो साहेब घरों को, तो क्यों घुमाते हैं, कमरों में क्यों ले जाते हैं, किचन में क्यों ले जाते हैं साहेब? जब आपके चरण पड़ेंगे तो आपके साथ साथ जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो जाएगी। जहाँ जहाँ जाएगी तो वहाँ जो नेगेटिव ऊर्जा जो विद्यमान है वो दूर जाएगी। तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, घर अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो उस पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव रहने वालों पर पड़ेगा। वे भी पॉजिटिव होंगे, वे भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। इसलिए संतों को बुलाते हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि साहेब दया रखना, हम भी तुम्हारी तरह हो जाए, हमारा भी चिंतन तुम्हारी तरह हो, है ना, इस भाव से बुलाते हैं। और साहेब सदगुरु ने तो बड़ी महिमा दी संतों की। तो कहते हैं धर्मदास साहेब कि साहेब तुमसे भेंट मुलाकात कैसे हो, तुम्हारे दर्शन कैसे हो, मैं सदा तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकता ना, है ना, तुम तो जीवों के कल्याण के लिए आए ना। अमर लोक से हम चली आए जगत मंझारा हो, सही पान परवाना लाए, समृत के कंडियारा हो। और जीव दुखी देखी जीव दुखी देखी भवसागर, ते ही कारण पग उधारा हो। तो संसार में सदगुरु आते हैं जीवों को दुखी देखकर, तो जीवों के कल्याण के लिए आए हो सदगुरु, तो मैं कहूँ मेरे घर में ही रहो, मुझे ही सेवा का मौका दो, तो ये तो मेरा स्वार्थ होगा, मेरे लिए थोड़ी अकेले आए हो, आप तो समस्त जीवों के लिए आए हो। लेकिन आपके दर्शन की इच्छा हुई तो क्या करूं? तब साहब ने कहा धर्मदास साधु मम नामा, और साधु न माही करो विश्रामा। हे धर्मदास जी, संत मेरा नाम है, यानी संत ही मेरा परिचय है, और संत साधु मम नामा, साधु न माही करो विश्रामा, हमेशा संतों के समाज में मैं निवास करता हूँ। और जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पै हो नाही। कहते जब भी तुम मेरा दर्शन करना चाहो, मेरे से मिलना चाहो, तो संतों के बीच तुम मुझे पाओगे। यानी संत ही मेरी आत्मा है, संत ही मेरे स्वरूप है। तो हम जब संतों को, गुरु को, महंत साहब को, कंडियार को बुलाते हैं तो साक्षात सदगुरु मान करके बुलाते हैं। पूजा करते हैं तो साक्षात सदगुरु ही हैं ऐसा मान करके। आप मेरे चरण धोते हो तो ये मेरे पैर नहीं धोते, आप परमात्मा और सदगुरु के पैर धोते। कहीं न कहीं मेरे पैरों में सदगुरु के चरण दिखाई पड़ते हैं आपको। उसी भाव से आप वंदना करते हो कि परमात्मा तो निराकार है ना, लेकिन गुरु है, साकार है। तो यदि परमात्मा भी कभी साकार होवे तो किस रूप में हुए? गुरु के रूप में। साहब कहते हैं एक जगह प्रार्थना में, क्या कहते हैं? आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, और सो प्रगटे गुरु रूप सुहंस उबारणम। जो आदि नाम है, जो निरक्षर है, जो अखिल पति यानी पूरे संसार का कारण रूप है, वो किस रूप में आते हैं? आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, सो यानी वही सत्ता, वही परम शक्ति किस रूप में आते हैं? सो प्रगटे गुरु रूप, गुरु के रूप में। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि। हरि का ही नर रूप गुरु है, भगवान का ही नर रूप गुरु है। साहेब भी यहाँ कह रहे हैं आदि ब्रह्म जो है, निरक्षर ब्रह्म जो है, निरक्षर नाम है, सत्य नाम है, उन्हीं का साकार रूप गुरु है। तो हम गुरु की इस रूप में वंदना करते हैं। तो गुरु के चरण पखारते हैं तो मानो हम उस निराकार पर ब्रह्म का ही साकार रूप में चरण धो रहे हैं। ये भाव से हम धोते हैं, उसी भाव से चरणामृत देना चाहिए। चरणामृत देने और लेने का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो अहंकार अभिमान की गांठ है, ग्रंथि है ना, उस ग्रंथि को घुलाने के लिए, गलाने के लिए, मिटाने के लिए चरणामृत परम औषधि है, सबसे बड़ी दवाई है ये। हाँ, ये भी कैंसर की गांठ है, अभिमान की गांठ छोटी मोटी गांठ नहीं होती।
जल्दी ये गांठ जाती नहीं है लोगों में, है ना। इस गांठ को बुलाने के लिए चरणामृत दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। तो ये संतों को बुलाने की महिमा है। हरीश भाई, दीपक भाई, ऐसे ही भाव प्रेम बना के रखना, है ना। विट्ठल भाई और हंसाबेन ने जो संस्कार दिया, भूवे हैं, तुम्हें जो संस्कार मिला, है ना, क्यों निशा, है ना, तुम सब बहुए हो ना। तो इसी संस्कारों को जीवन में आगे लेके जाना है। संवाहक हो तुम, है ना। फिर अपने आने वाली बहुओं को तुम ट्रांसफ़र करोगे, फिर वो अपनी बहू को ट्रांसफ़र की। इसी तरह तो संस्कारों का ट्रांसफ़र होता है ना, एक परिवर्तन, हस्तांतरण, है ना। इसलिए बहुत अच्छा भाव प्रेम भक्ति है। और संत दादी साहब ने आपके अंदर वो भक्ति भरी है। उन संत को, उन गुरु को भी हम वंदन करते हैं जिन्होंने इतनी सुंदर भक्ति आपको दृढ़ाई है। नरसिंहदास साहब उनके बाद वर्तमान में गुरु हैं आपके, उन्होंने भी उसी भक्ति को ही स्थापित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बना रहे, मेंटेन होता रहे, है ना, यथावत बना रहे। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।